चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन जो भी व्यक्ति उपवास रखता है वो जन्मों जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है, उसे समस्त सांसारिक सुख मिलता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान पाता है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी पर पंचक का साया भी मंडरा रहा है। पंचक अशुभ होते हैं, लेकिन एकादशी की पूजा में पंचक का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में एकादशी के दिन पंचक का कोई भी असर नहीं होगा और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ आप संपन्न कर सकते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 4 अप्रैल को शाम 4:14 से होगी। वहीं ये तिथि 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 तक रहेगी और भगवान विष्णु की पूजा का समय 5 अप्रैल को सुबह 7:41 से 10:49 तक होगा। वहीं पंचक सुबह 7:12 से शुरू हो जाएंगे, लेकिन पंचक का असर भगवान विष्णु की पूजा पर नहीं पड़ता है, इसलिए आप पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। एकादशी के व्रत का पारण 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर के 8:37 के बीच में होना है। शास्त्रों के अनुसार हमें इस दिन कई कार्यों को करने की मनाही बताई गई है। साथ ही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इस दिन हमें अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। एकादशी का व्रत सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। एकादशी नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी। सामान्य तौर पर लोग निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को केवल एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को सुबह ही श्री हरि का पूजन करें। अगर रात्रि जागरण कर सके तो इस दिन हमें रात्रि जागरण करके हरि की उपासना करना चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन करें। मौसम और स्वास्थ्य की दृष्टि से पाप मोचनी एकादशी में जल का अधिक प्रयोग करने की ही सलाह दी जाती है, इसलिए इस व्रत में जल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इस व्रत को करने से पूर्व कर्म के ऋण और राहु की समस्याओं से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। पहले जानते हैं कि हमें इस दिन कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं। एकादशी के दिन गंध युक्त चीज़ों का सेवन करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि गंध युक्त चीजें काम भाव बढ़ाने और शरीर साथ ही मन को अशुद्ध करने वाली होती हैं। इसलिए इस दिन गंध युक्त चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज का सेवन भी भूलकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक माना गया है। लहसुन प्याज के साथ ही साथ मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक, इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार एकादशी तथा द्वादशी तिथि के दिन बैगन खाना अशुभ होता है, इसलिए इस दिन बैगन का सेवन हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत वाले दिन घर में साफ सफाई नहीं करी जाती है। इससे जुड़ा तथ्य इस प्रकार से है कि झाड़ू लगाने से सूक्ष्म जीव मर सकते हैं, जिसे शास्त्रों में जीव हत्या पाप बताया गया है। इसलिए खास तौर पर पाप मोचनी एकादशी के दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन बाल और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि चावल का संबंध जल से तथा जल का संबंध चंद्रमा से माना गया है। चंद्रमा ही मनुष्य मन का तथा सफेद रंग का स्वामी माना जाता है, इसलिए जल तत्व राशि के कारण अक्सर धोखा खाना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन हमें एक दिन पहले से चावल का त्याग कर देना चाहिए और व्रत का पारण करने के बाद ही द्वादशी के दिन चावल खाना चाहिए।
एकादशी के दिन वृक्ष से कोई भी पत्ता हमें नहीं तोड़ना चाहिए, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए। तुलसी के दल भी हमें इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी की पूजा करने के लिए, भगवान का भोग लगाने के लिए हमें एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी दलों को तोड़ लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से नरक में जाना पड़ता है, इसलिए इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। इसी तरह से एकादशी के दिन सेम का सेवन भी नहीं करते हैं। सेम का सेवन करना संतान के लिए हानिकारक माना गया है। पाप मोचनी एकादशी के दिन जौ का सेवन भूल से भी ना करें। मान्यता के अनुसार जौ को महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न होना माना जाता है, इसलिए एकादशी पर जौ का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन सुबह दातून ना करें। नीम, जामुन या आम के पत्ते चबाकर उंगली से कंठ साफ करने की मान्यता है। अगर संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो कार्य जो हमें एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अब आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन हम कौन से कार्य अवश्य करें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करें और मधुर वचन बोले। कोशिश करें इस दिन आप कम से कम बोले, क्योंकि ज़्यादा बोलना कभी कभी हानिकारक सिद्ध होता है। इस दिन हम कम से कम बोलने का प्रयास करें। इस दिन अपशब्दों का प्रयोग से बचें। पाप मोचनी एकादशी के दिन पापों के क्षय की कामना से व्रत रखें और किसी का बुरा ना करते हुए मन में बुरे विचार भूल से भी ना लाएं। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पहले ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा तथा गरीबों को खाद्य सामग्री देने के बाद ही खुद पारण करें। सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, रुपया, पैसे का दान अवश्य करें। एकादशी तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने तथा शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दीपक जगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन अगर आपके पास गंगा जल हो तो पानी में गंगा जल डालकर ही स्नान करें। एकादशी के दिन पितृ तर्पण करें, इससे पितृदेव खुश होते हैं। साथ ही श्री विष्णु प्रसन्न होकर सभी पापों का नाश करके सुख और संपन्नता का आशीष देते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए शाम के समय तुलसी जी के सामने घी का दीपक लगाएं। इस दिन कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप छूट जाते हैं और सभी सुखों को प्राप्त करके व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस दिन हमें भगवान विष्णु के कुछ मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। वो मंत्र हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम हूं विष्णवे नमः। इन मंत्रों का जाप करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो हमें भगवान विष्णु के समक्ष एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए और कुछ कार्य जो हमें अवश्य करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।